नमस्कार। जैसा कि मैंने आप लोगों को बताया था कि अब मैं आपको दीपावली के 5 दिनों की धनतेरस से लेके भाई दूज तक की पूजा का विधान बताऊंगा। जो आप लोग छोटी छोटी बातों का ध्यान नहीं रखते हैं, इससे हम लोगों को पूजा का पूरा फल नहीं मिल पाता है। तो आज हम बात करेंगे धनतेरस। धनतेरस 2 नवंबर 2021 को मंगलवार उस दिन है। भौम प्रदोष व्रत है। उत्तरा फाल्गुनी नक्षत्र और वैधरति योग आया है उस दिन। पंच पर्व, जो दीपावली के पंच पर्व मनाए जाते हैं। दीपावली अकेली एक दिन की दीपावली नहीं होती है, 5 दिन की होती है, धनतेरस से भाई दूज तक। तो पहला दिन जो धनतेरस का होता है, उसमें भगवान धन्वंतरी की पूजा की जाती है, क्योंकि भगवान धन्वंतरी उस दिन प्रकट हुए थे अपने हाथों में अमृत कलश लेकर। इस दिन कामेश्वर कामेश्वरी भगवान की भी पूजा की जाती है। यह श्रीयंत्र के अधिष्ठात्री देव हैं। जो लोग श्रीयंत्र की पूजा करते हैं, उन लोगों को भी इन 5 दिनों में श्रीयंत्र की पूजा करनी चाहिए और वह कामेश्वर एवं कामेश्वरी से परिचित होंगे। इसके बारे में हम कभी बाद में बात करेंगे। भगवान धन्वंतरी आयुर्वेद के जानकार, जो अमृत कलश लेकर समुद्र मंथन से उत्पन्न हुए थे। धनत्रयोदशी से दीपावली के 5 दिनों की पूजा का आरंभ होता है, जिसमें माँ लक्ष्मी के साथ गणेश, कुबेर, भगवान विष्णु और माता मीनाक्षी देवी की पूजा की जाती है। मैं आगे आने वाले वीडियो में आपको इसकी जानकारी दूंगा। धनत्रयोदशी भगवान के जागरण की पूर्व संध्या है। इस दिन भगवान धन्वंतरी का प्राकट्य उत्सव मनाया जाता है, जो हमें आरोग्यता प्रदान करता है, क्योंकि हमारे आयुर्वेद के जनक भगवान धन्वंतरी को कहा गया है। यह धनत्रयोदशी का पर्व कामनाओं को पूरा करने वाला एवं स्वास्थ्य लाभ प्रदान करने वाला पर्व है। इस दिन यम की भी पूजा की जाती है। तो सबसे पहले हमें इस दिन सुबह सूर्योदय के पहले उठकर स्नान करना चाहिए। चावल को अच्छी तरह पीसकर हल्दी में मिलाकर लेप बना लें और सुबह घर के मुख्य द्वार पर ओम और स्वास्तिक बनाएं। स्वास्तिक किस प्रकार से बनाना है, यह मैंने अपने पिछले वीडियो में आप लोगों को बताया। आप उसी तरह से स्वास्तिक बनाएं। यदि स्वास्तिक का आप पूरा लाभ लेना चाहते हैं, तो उसी तरह से आपको स्वास्तिक बनाना पड़ेगा। शाम को आप यमराज के निमित्त एक दीप प्रज्वलित करें। वह दीप कैसे प्रज्वलित करना है, आप इसको देख लें। सबसे पहले एक चावल की ढेरी या गेहूं की ढेरी आप घर के मुख्य द्वार पर बनाइए। उस ढेरी को आपको ओम या स्वास्तिक के ऊपर ही बनाना है। आपने वो ढेरी बना दी। इसके बाद आपको एक आटे का दीपक बनाना है और उसमें आटे का दीपक 4 मुख वाला दीपक होना चाहिए। और जो आप आटे में तेल का उपयोग करेंगे, तो वह तिल का तेल उपयोग में लाना है। और उसमें जो आप बाती उपयोग करेंगे, तो उसमें आपको रुई की बाती का उपयोग नहीं करना है। उसमें आपको लाल कलावा या लाल सूती धागा जो आता है, जो अक्सर विद्वान ब्राह्मण हम लोगों की कलाई पर बांधते हैं, उसका उपयोग आपको करना है। चारों दिशाओं में 4 मुख एक ही दीपक में निकाल देने हैं और इसको 5:34 से शाम को 7:07 के बीच में आपको घर के मुख्य द्वार पर प्रज्वलित कर देना है। उस दीपक में कुछ काले तिल भी आपको डाल देना है और यमराज से प्रार्थना करनी है कि हम लोगों को भय से मुक्त करे, हमारे परिवार को भय से मुक्त करे। दीपक जलाते समय आपको इस मंत्र का उच्चारण करना है। मृत्युनाम पास दंडाभ्याम कालेन श्याममा सह त्रयोदश्याम दीपदानात् सूर्यजः प्रीताम मम। आप दीपक की हर एक लौ को जलाते जाएंगे और यह श्लोक पढ़ते जाएंगे। इस श्लोक का अर्थ है कि हे सूर्यपुत्र यम, आपके निमित्त हम लोगों ने यह दीपक जलाया है। हम लोगों को आप भय से, मृत्यु के भय से मुक्त करें, क्योंकि जो प्राणी जन्म लेता है उसे मृत्यु का भय रहता है और मृत्यु अटल सत्य है। इसके बाद आपको हाथ में पुष्प लेकर उच्चारण करना है और फूल उस दीपक के पास में समर्पित करना है। मंत्र है ओम यम देवाय नमः नमस्कारम समर्पयामि। आप फूल चढ़ा दें और दोनों हाथों से उस दीपक को नमस्कार करें। इसके बाद आप
हाथ में एक बतासा लेकर उसको चढ़ाना है और बोलना है ओम यम देवाय नमः नैवेद्यम निवेदयामि। आप बतासे को दीपक के पास रख देना है। इसके बाद आपको एक आचमनी जल दीपक के पास छोड़ना है और फिर मंत्र पढ़ना है ओम यम देवाय नमः आचमनम समर्पयामि। और आपको फिर घर के अंदर आ जाना है। धनत्रयोदशी के दिन हम घर में पूजा करते हैं, तो आप सामने एक लकड़ी का बाजोट रखें, उस पर पीला कपड़ा बिछा लें, माँ लक्ष्मी की मूर्ति, भगवान धन्वंतरी की फ़ोटो हो, मूर्ति हो स्थापित करें और 13 दीपक आपको जलाने हैं। यह शुद्ध घी के 13 दीपक आपको इस दिन जलाने हैं। तेल का उपयोग आपको इन दीपक में नहीं करना है। तो 13 दीपक आपको आटे के जला सकते हैं या मिट्टी के दीपक, आपकी जैसी श्रद्धा सामर्थ्य हो उस हिसाब से आपको जलाना है, लेकिन उसमें द्रव्य आपको शुद्ध घी ही लेना है। 13 दीपक आपको जलाने हैं। इस दिन बहुत लोग, और जैसी आप लोग पूजा करते हैं, कई घरों में जैसी पूजा होती है भगवान की, वैसी आपको भगवान धन्वंतरी की, यम की पूजा करनी है। आपको इस पूजा में यदि आपके पास चांदी का बर्तन है तो उसको उपयोग में कर लें, यदि चांदी का बर्तन नहीं है तो पीतल का बर्तन उपयोग कर लें। इन दोनों धातुओं के अलावा आप स्टील, तांबा, इन बर्तनों का उपयोग नहीं करेंगे धनत्रयोदशी के दिन, क्योंकि भगवान धन्वंतरी जब प्रकट हुए थे तो उनके हाथों में एक कलश था जिसकी धातु पीतल थी। आपको साबूदाने की खीर चांदी के बर्तन में या पीतल के बर्तन में बनानी है और भगवान को भोग इसी खीर का लगाना है, साबूदाने की खीर का। दूध में आप साबूदाने की खीर का भोग लगाएंगे और सारे परिवार में पूजा के बाद बांटकर प्रसाद रूप में ग्रहण करेंगे। किसी बाहर के व्यक्ति को इस प्रसाद को आपको नहीं देना है। 5 दिवसीय महापर्व का आरंभ, जैसा मैंने बताया, धनत्रयोदशी से होता है। इस दिन बहुत लोग खरीदारी भी करते हैं, लेकिन आप देखें खरीदारी में आदमी स्टील, लोहा, लकड़ी, चीनी मिट्टी से बने हुए बर्तन, इन चीज़ों की खरीदारी करता है, जो कि बहुत गलत है। यदि आपको खरीदारी करनी है तो आप सोना, चांदी, पीतल, तांबा, इन चीज़ों से बने हुए गहने हों या कोई बर्तन हों जो आपके रसोई घर में उपयोग होते हैं, उन चीज़ों को खरीदें। धनत्रयोदशी के दिन आपको एक झाड़ू अवश्य खरीदनी है और साबुत धनिया, इन 2 चीज़ों का विशेष ध्यान रखना है। आप कुछ चीज़ लाएं या ना लाएं, परंतु आपको धनत्रयोदशी के दिन एक झाड़ू घर में अवश्य लानी है और 100 ग्राम, 200 ग्राम, 500 ग्राम खड़ा धनिया वो भी लाना है। उस धनिये को आपको पूजा स्थान में रखना है, भगवान की पूजा करनी है और पीले कपड़े में बांधकर फिर उसको अपने जहाँ आप कैश बॉक्स रखते हैं वहाँ रख लेना है। उसमें से आधा धनिया आप निकाल कर किसी गमले में रोप दें, डाल दें, जिससे उसमें से छोटे छोटे धनिया के पत्ते निकल आएंगे। जैसे जैसे वो धनिया के पत्ते बढ़ेंगे वैसे वैसे आपकी समृद्धि भी बढ़ेगी। अकाल मृत्यु से बचने के लिए धनत्रयोदशी के दिन हम दीपदान करते हैं, जो मैंने अभी आप लोगों को बताया कि घर के मुख्य दरवाजे पर आपको एक यमराज के निमित्त दीपदान करना है। इस दिन वनस्पतियों की आप पूजा करें, पीपल के वृक्ष के नीचे जाकर एक दीपक जलाएं, 1 लोटा जल चढ़ाएं, तुलसी की पूजा करें। घर में जितनी भी स्त्रियां हैं, माँ, बहन, बेटी, बहू, सबका इस दिन सम्मान करें। कुछ लोगों के घर में हो सकता है स्फटिक का श्रीयंत्र हो। यदि स्फटिक का श्रीयंत्र आपके पास प्राण प्रतिष्ठित है, लेकिन श्रीयंत्र प्राण प्रतिष्ठित होना चाहिए, ऐसा नहीं कि बाजार गए आप लेके आए और रखकर पूजा कर ली, क्योंकि उसका एक बहुत ही बड़ा विधान है। यदि स्फटिक का श्रीयंत्र, प्राण प्रतिष्ठित श्रीयंत्र आपके घर में है तो आप धनत्रयोदशी के दिन से श्री सूक्त का 16 बार पाठ करें, उसके साथ 1 पाठ कनकधारा स्तोत्र का करें और फिर आप कमल गट्टे के बीजों को शुद्ध घी में मिलाकर हवन करें। श्री सूक्त के एक एक मंत्र के साथ हवन करें। इस तरह से यदि आपके पास श्रीयंत्र है तो धनत्रयोदशी से भाई दूज तक आपको 5 दिन इसी प्रकार से श्रीयंत्र की पूजा करनी है।
श्रीयंत्र के बारे में बताना जैसे सूरज को दीपक दिखाना है। इसके बारे में मैं कभी आपसे विस्तृत में बात करूंगा। अभी हम धनत्रयोदशी या धनतेरस की बात कर रहे हैं। यदि आप सामर्थ्यवान हैं तो आप 2 चांदी के हाथी भी इस दिन बनाकर घर में ला सकते हैं, लेकिन इसके लिए आपको सुनार से पहले बोलना होगा कि धनत्रयोदशी के दिन हमें 2 चांदी के हाथी दे दे। चांदी के हाथी ऐसे होने चाहिए जिनकी सूंड ऊपर की ओर हो। वह लाकर आप लक्ष्मी जी के आजू बाजू रख कर पूजा करें। 5 दिन इनकी भी पूजा की जाती है। यदि आप चांदी के हाथी नहीं ला सकते हैं तो अष्टधातु के हाथी ले आइए। इनकी भी पूजा आप लोग इस दिन करें। लक्ष्मी पंचायतन में गजेंद्र लक्ष्मी जी के संपत्ति का वहन करते हैं, रखे रहते हैं। इसीलिए इस दिन यदि आप सामर्थ्यवान हैं, मैंने कहा यदि सामर्थ्यवान हैं तो आप 2 चांदी के हाथी जिनकी सूंड ऊपर की ओर हो, ऐसे हाथी लेकर आएं और अपनी पूजा में रखें और उनका पूजन करें। यदि आपका व्यापार नहीं चल रहा, व्यापारी हैं आप, व्यापार नहीं चल रहा, नौकरी पेशा व्यक्ति हैं, धन की किल्लत बनी रहती है, तो आप धनतेरस के दिन एक छोटा सा प्रयोग है, वो मैं आपको बता रहा हूँ। आप बगैर जोड़ का चांदी का कड़ा, जिसे ढलवा वाला कड़ा भी कहते हैं, उसमें जोड़ नहीं होना चाहिए। इसको आपको धनतेरस के पहले बनवा लेना है। धनतेरस के दिन जिससे भी आप बनवाते हैं उसके यहाँ से आप घर लेकर आएँ। पंचामृत से इस कड़े को स्नान कराएं और जैसा मैंने अभी आपको बताया उस पूजा में आप रखें। जैसी आप पूजा करते हैं, धूप दीप नैवेद्य आरती हवन, पूजा के बाद आप उस कड़े को धारण कर लें। तो यकीन मानिए इस कड़े को धारण करने के 15-20 दिन बाद यदि आप व्यापारी हैं तो व्यापार आपका बहुत अच्छा चलने लगेगा। यदि रुपए पैसे की बचत नहीं हो रही है तो वो भी होना चालू हो जाएगी और भी समृद्धि आपके घर में आ जाएगी। इस दिन आप चांदी के कड़े का भी प्रयोग कर सकते हैं। चांदी का कड़ा शुक्र और चंद्र दोनों को ठीक करता है। जिनका यदि विवाह हो चुका है, वैवाहिक जीवन में परेशानियां हैं, या विवाह नहीं हो रहा है, या मानसिक कोई परेशानी रहती है, या छोटी छोटी बातों पर उत्तेजित हो जाते हैं, या छोटी छोटी बातों पर टेंशन में आ जाते हैं, तो यह कड़ा रामबाण उपाय है। आप धनतेरस के दिन इस कड़े की पूजा करके अपनी कलाई पर धारण करें। तो जैसा मैंने आप लोगों को बताया कि आपको धनत्रयोदशी में जो जो ज़रूरी चीज़ें हैं, खरीदना क्या है, पूजा कैसे करनी है, आप लोग समझ गए होंगे। तो आप लोगों को बाजोट पर पीला कपड़ा बिछाना है, माता लक्ष्मी धनवंतरी और कुबेर की पूजा करनी है। गंध अक्षत फूल फल दीप नैवेद्य, इस प्रकार से माँ लक्ष्मी की आप पूजन करें। लाल रोरी लाल चंदन से तिलक करें। माँ लक्ष्मी की आरती करें। यदि आप कपूर से आरती करें तो बहुत अच्छा है इस दिन, क्योंकि कपूर का प्रयोग हमारे आसपास की जितनी भी नकारात्मक शक्तियां हैं उनको दूर भगाता है और हमारे ऑरा को मजबूत करता है। माता लक्ष्मी के सामने 9 बत्ती वाला एक दीपक जलाएं जो शुद्ध घी का हो, और यदि आप सामर्थ्यवान हैं तो एक घी का दीपक जो सारी रात जलता रहे, ऐसा दीपक आप उस पूजा स्थान में रख दें। बतासे, नारियल, खीर, सिंगाड़ा, इन चीज़ों का भोग लगाएं। इसके बाद आप वहीं बैठकर महालक्ष्मी अष्टक का पाठ करें। इंद्रकृत महालक्ष्मी अष्टक का पाठ बहुत ज़्यादा फलदायक है। यदि आपको इंद्रकृत महालक्ष्मी अष्टक का पाठ नहीं मिल रहा तो डिस्क्रिप्शन में नीचे लिंक दी हुई है, आप उस लिंक से उस स्तोत्र को डाउनलोड कर लें और पढ़ लें। एक बात और ध्यान रखें, धनतेरस से भाई दूज तक 5 दिवसीय जो दीपावली की पूजा है, इसमें आप सफ़ेद चीज़ों का जितना इस्तेमाल करेंगे उतना अच्छा होगा। यदि सफ़ेद वस्त्र धारण करके आप पूजा करते हैं तो अति उत्तम होगा, क्योंकि माँ लक्ष्मी को सफ़ेद चीज़ें ज़्यादा प्रिय हैं। दक्षिणावर्ती शंख यदि आपके घर में है तो उसको भी जल भरकर पूजा स्थान में रखें और पूजा के बाद उस शंख से जल सारे घर में छिड़कें, जिससे नकारात्मक शक्तियाँ दूर हों, दरिद्रता दूर हो, आरोग्य की प्राप्ति हो।
इस दिन आप शिव मंदिर भी जाएं। शिवलिंग पर अखंडित चावल, बगैर टूटे हुए चावल लेकर जाएं। उनको गीले करके शिवलिंग पर अर्पित करें। वहाँ एक शुद्ध घी का दीपक जलाएं और यदि संभव हो तो दारिद्र्य दहन शिव स्तोत्र का पाठ एक बार ही यदि आप कर लेते हैं इस दिन तो अति उत्तम होगा। तो आप देवालय जाएं, वहाँ देखें शंकर जी के मंदिर में जाएं और दारिद्र्य दहन शिव स्तोत्र का पाठ करें। ईशान कोण आप देख लें घर में कहाँ है, तो आप एक शुद्ध घी का दीपक ईशान कोण में भी जला दें। लेकिन रुई की जगह आपको लाल कलावा की बत्ती का इस्तेमाल करना है। उस दीपक में थोड़ा सा केसर डाल दें जो ईशान कोण में आपको जलाना है। और यदि धनत्रयोदशी के दिन छिपकली आपको घर में दिख जाती है तो उसे ना तो भगाएं ना उसे मारने की कोशिश करें, क्योंकि यदि छिपकली के दर्शन आपको धनत्रयोदशी के दिन घर में हो जाते हैं तो बहुत सौभाग्यशाली व्यक्ति आप माने जाएंगे। ऐसा हमारे शास्त्रों का वचन है। स्कंद पुराण और पद्म पुराण में कहा गया है कि यदि धनत्रयोदशी के दिन छिपकली के दर्शन होते हैं तो निश्चित रूप से व्यक्ति को लक्ष्मी की प्राप्ति होती है। तो ये रहा धनत्रयोदशी के दिन आपको कैसे पूजा करनी है और उस पूजा में क्या क्या सामग्री इस्तेमाल करनी है और किन स्तोत्रों का आपको पाठ करना है। कुछ लोग श्री सूक्त का और कनकधारा स्तोत्र का पाठ भी करते हैं। तो आप श्री सूक्त का यदि आप पाठ कर सकते हैं तो 5 दिन धनत्रयोदशी से लगा के भाई दूज तक 16 पाठ श्री सूक्त के और 1 पाठ कनकधारा स्तोत्र का अपने पूजा स्थान में बैठकर करें। और जैसा मैंने हवन बताया है उस विधि से हवन भी करें। नमस्कार।